हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम एपिसोड 2 डोम का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो कोई नहीं यार गाइस, लेट्स स्टार्टेड दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट इट। लेट्स स्टार्ट। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर उस पर गन पेद्रो के ऊपर गन तान दी जाती है और पेद्रो उसे कहता है कि दम है तो गोली चलाओ। और तभी वो जो बॉडीगार्ड होता है वो दीवार के ऊपर गोली चलाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम इसे ले जाओ वरना मर जाएंगे। फिर उसके बाद में रियो दे जनेरियो 1994 में दिखाया जाता है जब पेद्रो छोटा होता है तो वो अपने दोस्तों के साथ में एक ब्रिज पे चढ़ जाता है और वहाँ पर लिखता है पेद्रो। उसके बाद में वो वहाँ से नीचे जंप करता है, उसके घुटने में चोट लगती है और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम हीरो मत बना करो। उसके बाद में उसे दोस्त कहते हैं कि डोम लिखो, पेद्रो डोम, वो अच्छा रहेगा। तो वो वापस चढ़ता है और डोम लिखता है। उसके बाद में वो अपने घर आता है। उसके बाद में वापस प्रेजेंट में स्टोरी आती है और वो अपने को देखता है और अपने सिर पे पट्टी लगा रहा होता है। और उसके बाद में उसका दोस्त उसे कहता है कि आज तुम बच गए। और फिर पेद्रो उसे कहता है कि आज तुमने मुझे बचा लिया। उसके बाद में पेद्रो शाम को घर से बाहर निकलता है और वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है कि सामने वही घुंघराले बाल वाली लड़की उसे मिल जाती है। वो कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम मेरे साथ बियर पीने चलोगी? तो वो लड़की मना कर देती है। उसके बाद में वो कहता है कि चलो ना यार। तभी वो लड़की उसके साथ बियर पीने चली जाती है। वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, आई लव यू। इसके बाद में वो उसे किस करता है ज़बरदस्ती। तो वहाँ पर जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो उसे देख लेता है और कहता है, तभी लड़की गुस्से में वहाँ से चले जाती है और वो वहाँ से कहता है कि मैं पेद्रो डोम हूँ, सबका बाप। उसके बाद में सीन में हमें दिखाया जाता है कि पेद्रो छोटा होता है और वो अपने फादर का हाथ पकड़ने वाला होता है और हाथ छूट जाता है और वो पानी में नीचे जा रहा होता है। और तभी अचानक उसके फादर की आँख खुलती है, यानी कि विक्टर की। वो सपना देख रहा होता है और वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता है, इसीलिए वो सदमे में था। वो अपनी बेटी से बात करता है और कहता है, और तभी उसके इस मोबाइल में एक SMS आता है। वो उसे मिशन पे जाना था और वो भूल गया था। उसके बाद में वो कर्नल के पास आता है और कर्नल उसे कहता है कि मिशन कैंसिल हो चुका है। उसके बाद में हमें पेद्रो को दिखाया जाता है फुटबॉल खेलते हुए। तो खेलते हुए वो वहाँ पर फिर एक लड़के से वो झगड़ा शुरू कर देता है, यानी कि पेद्रो जहाँ भी जाता है फुल बाप, सभी का बाप बनने की कोशिश करता है। और वहाँ पर उसका दोस्त उसे फिर से ले जाता है। उसके बाद में उसका दोस्त उसे ड्रग्स देता है और वो फिर से अपने हाथ पर ड्रग्स लेकर फिर से नशा करता है। उसके बाद में हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के फोटो को देखकर टेंस होता है। उसके बाद में वो एक पब में जाता है जहाँ पर एक लड़की उसके सामने मस्त में डांस कर रहे होते हैं। उसी के बाद में उस लड़की से वो बात करता है और कहता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो क्या? तभी वो लड़की उसके पास आती है और कहती है कि हाँ मैं मदद तुम्हारी करूँगी, लेकिन उसके लिए मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। और उसी की बात मनवाने के लिए विक्टर उसके साथ में एक रात गुजारने के लिए तैयार होता है। और उसके बाद में कहानी वापस फ्लैशबैक में जाते हैं बोहेमिया, यानी कि 1970 में, जहाँ पर उसके पीछे जो ड्रग्स की तस्करी करने वाले पड़े होते हैं और उस पर गोलियां चला रहे थे। उसके बाद में वहाँ से बच जाता है। उसके बाद में अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर नोट देखता है और उसके साथ जो लड़की होती है वो उसको रूम में बुलाती है। और उसके बाद में जब उसके पास जाता है तो वो उसके साथ सेक्स करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि हिंदुस्तानी भाव की तरह टपाटप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छा रोमांस करते हैं। यानी कि तुम अगर वेब सीरीज देखते हो तो ये सीन देखने के बाद में आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। कोई नहीं यार, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमें सीन में दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से प्यार करने के बाद में वापस स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वो लड़की विक्टर को किस करती है। उसके बाद में कहती है अगर तुम्हारे बेटे को पता चला तो मैं बता दूंगी। उसके बाद में पेद्रो उस लड़की के रूम पे जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ स्विमिंग करने चलोगी? तो वो लड़की मना कर देती है। उसके बाद में उसका मन हो जाता है और वो पेद्रो के पीछे पीछे चल पड़ती है। उसके बाद में पेद्रो आगे आगे जाता है और उसे बस में बिठाता है। तो लड़की उसे कहती है कि तुम मुझे बस में ले जाओगे? तो पेद्रो कहता है कि 3 लाख की बस है, मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसा उससे कहता है। तो वो कहते हैं कि तुम प्ले बॉय हो। उसके बाद में दोनों बीच पे जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और लड़की उसे वहीं पर प्यार करती है। उसके बाद में वहाँ से पेद्रो एक कार चुराता है बड़ी सी होटल के सामने से। उसके बाद में कार चुराने के बाद में वो उस लड़की का नाम पूछता है, तब जाके वो उसे कहते हैं कि मेरा नाम जास्मिन है। उसके बाद में जास्मिन को लेकर वो एक होटल में जाता है। होटल में जाकर वो वहाँ पर दोनों रासलीला करते हैं, यानी कि
फिर से टपाटप वाला हिंदुस्तानी भाव स्टाइल चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से प्यार करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, गांजा फूकते हैं। उसके बाद में चालू हो जाता है उनका काम, यानी कि आप देखोगे तो समझ जाओगे, आई होप। और यहाँ पर पूरे न्यूड सीन दिए जाते हैं और दोनों की बरोबर में अच्छा चलता है। उसके बाद में उनका सब कुछ होने के बाद में वो कहता है कि होटल में का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। तभी जास्मिन उसको पैसे देखती है और तभी उसके फ़ोन में स्क्रीन लाइट होती है, उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और वो घर चली आती है। उसके बाद में फिर से पेद्रो उसके घर में पहुंच जाता है। उसके बाद में उसका बॉडीगार्ड और उसका दोस्त आ जाता है और वो पेद्रो एक टेबल के नीचे छुप जाता है और वो लड़की से कहता है कि मिर्चिनो पकड़ा गया, किसी ने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर वो चूतिया मतलब गाली देता है, अगर पेद्रो ने यह काम किया होगा तो मैं उसे मार डालूंगा। उसके बाद में वो उनके चले जाने के बाद में फिर से दोनों एक दूसरे में यानी कि सेक्स शुरू हो जाता है। उसके बाद में कमांडो द मिलिट्री इस 1970 में फिर से दिखाया जाता है कि यानी कि विक्टर को जो जवान होता है, उसके बाद में उसे कहा जाता है कि फवेला तुम जाओ और वहाँ पर फवेला का पूरा नक्शा बनाओ, क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा मिलती है। और विक्टर फवेला पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर एक औरत से वो भविष्य जानना चाहता है। उसके बाद में पेद्रो अपनी सिस्टर से मिलने आता है, उससे बातें करता है और वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरी चिंता मत करना और डैड को बोलना आई एम सॉरी उनके लैपटॉप मैंने चुराया तो उन्हें बता देना। उसके बाद में हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो अपने कंप्यूटर ऊपर बैठा हुआ होता है और किसी से बात कर रहा होता है, यानी कि ड्रग्स डीलिंग के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पेद्रो वापस उस लड़की के यानी कि जैस्मिन के रूम पे जाता है और उससे बातें कर रहा होता है। दोनों प्लान बनाते हैं कि हम एक बड़ी सी चोरी करने वाले हैं, तो तुम हमारे साथ हमारे गैंग में शामिल हो जाओ। और वो उसे अपने साथ लेकर आता है। तो वो जो मैंचुरियन का जो बॉडीगार्ड होता है वो मना कर देता है, लेकिन फिर भी जैस्मिन उसे मनाने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद में पेद्रो को कहा जाता है कि तुम कार चोरी करो। उसके बाद में पेद्रो होटल के सामने से कार चोरी करके ले आता है। उसके बाद में 4-5 इनकी गैंग निकलती है चोरी करने के लिए। उसके बाद में हमें आगे दिखाया जाता है और वहाँ पर एक जहाँ पर चोरी करने वाले वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर पुलिस होती है, तो उन्हें प्यार से चकमा देकर वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं। उसके बाद में उनके पीछे एक पुलिस की कार पड़ी होती है और तभी उसकी फ्रेंड्स एक लड़की उतर कर उनके पास जाते हैं और उनसे लाइटर मांगती है। उसके बाद में वो वहाँ पर सिगरेट जलाती है और उन्हें तब तक पेद्रो और उसकी टीम आगे निकल जाती है, वहाँ से आगे निकलती है। उसके बाद में वो दीवार चढ़कर उस घर में घुसने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर जो लड़की होती है वो उनके सामने अपनी अंडरवियर उतारती है, यानी कि अपनी चड्डी उतारती है। उसके बाद में उन्हीं के सामने सुसु करने के लिए बैठ जाती है ताकि पुलिस वालों का ध्यान भटका रहे और तब तक पेद्रो और उसकी टीम चोरी कर ले। उसके बाद में हमें उस घर में दिखाया जाता है, वहाँ पर चोरी करते हैं। उन्हें सोने में रखी घड़ियाँ और बहुत सारा सोने की चीज़ मिलते हैं और एक पैसों से भरा हुआ बैग भी उन्हें मिल जाता है। उसके बाद में वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और तभी वो लड़की उनके कार में बैठ जाती है और उन्हें पूछती है तुम्हारा हथियार दिखाओ, और दोनों के पैंट के आगे हाथ घुसा देती है और दोनों का हिलाने लग जाती है। उसके बाद में उस घर के जो मालिक का कुत्ता होता है वो उन पर भौंकने लग जाता है और तभी वहाँ से वो भागने की कोशिश करते हैं और अलार्म जो उस घर में लगा होता है वो बजने लग जाता है और तभी वो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि चोरी हो रही है और वो उस लड़की को उतार कर वहाँ से आगे निकल जाते हैं उनके पीछे। और तभी पेद्रो उधर से कार लेकर चोरी करके वापस आ जाते हैं और तभी उस लड़की को वापस वो कार में बैठाते हैं और पुलिस वाले जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये भी उनके साथ मिली हुई है और सामने पुलिस रोक लेती है और उन पर गोलियाँ चलाती है, लेकिन वो वहाँ से जो कि तोड़कर नाका होता है उसे तोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद में पुलिस उनके पीछे होती है और किसी तरह पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद में वो एक होटल में जाते हैं, वहाँ पर कार रोकते हैं और वहाँ पर दोनों लड़कियों के गले में हाथ डालकर वो अंदर जाता है और उनके पीछे पीछे उनके दो दोस्त होते हैं, वो भी बैग लेकर अंदर जाते हैं और वो अंदर जाते हैं नीचे बेसमेंट लिफ्ट में होकर बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ से फिर से दूसरी कार चुराते हैं और वहाँ से कार चेंज करके सभी अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वो पूरी तरह से पुलिस को चकमा दे देते हैं। उसके बाद में आगे सीन में दिखाया जाता है सब कार में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि पेद्रो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम हमारे
लीडर बन सकते हो। उसके बाद में वो लड़की होते हैं उसे चिकना चिकना बोलती है, तो वो कहता है कि मेरा नाम चिकना नहीं, मेरा नाम डोम है, पेड्रो डोम, और मैं यहाँ का सबका बाप बनने वाला हूँ। और इसी के साथ में ये सेकंड एपिसोड यहाँ पर पूरा होता है, तो पूरा हो जाता है। तो आई होप यार आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वेब सीरीज लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच।